मेंटेनेंस प्रति वर्ष का जो बजट दिया गया है उसकी भी जांच हो। बने रहे आप लोग शांति बना के। आज धरने का 41वां दिन है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक सरकार के जो प्रशासन है उसके कान पे जू तक नहीं रेंगी है। क्या वजह है, क्या कारण है, क्या कहेंगे? देखिए, जू रेंगने की तो बात छोड़िए, ऐसा नहीं है कि इनके कानों में जू नहीं रेंग रहे, ये दौड़ भी रहे हैं, इनके सांसों में हलचलें पैदा हो गई हैं। क्योंकि अब हमने अपनी ये मांग, हमारी कोई मांग नहीं है, ये तो हमारे अधिकार हैं। आपकी मांग नहीं है? ये मांग नहीं है, ये हमारे अधिकार है जो हमें मिल जाने चाहिए थे। ये अधिकार मांग रहे हैं हम, ये मांग नहीं है। मांग तो हमारी अब शुरू करेंगे अगर ना तो इनके हालात ख़राब हो जाएंगे। कारण ये है, अब मैं मांग कर रहा हूँ इनसे, क्या नियुक्ति वर्ष 2011 से 2023 तक प्रतिवर्ष जो सरकार के द्वारा अनुरक्षण से संबंधित मेंटेनेंस के लिए बजट दिया गया है, जो हर वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपया बजट दिया गया है। 100 करोड़ आ रहा है हर वर्ष लगभग इतना बजट दिया जाता है, प्लस भी चला जाता है, कभी माइनस भी होता है थोड़ा बहुत। तो वो खर्च होता होगा, उसी की तो मैं जांच करवाना चाहता हूँ, उसकी भी जांच हो। क्योंकि स्मारकों में अभी तक तो मुझे लग रहा है कि जो जिस हिसाब से बजट दिया जाता है उसको मेंटेनेंस के रूप में जो है उसको खर्च नहीं किया जाता है, केवल कागजी तौर पे जो उसको खाका तैयार करके बस जो है बंदर बांट किया जाता है। क्योंकि हम लोग देखते चले आ रहे हैं जब से इन बाउंड्रियों की हालत, या अपने पार्क पर क्षेत्रों के गेटों की हालत, या फाउंटेन की हालत, या इको गार्डन में बने हुए एनिमल्स स्टैचू, इनमें कभी पॉलिश नहीं करवाई गई है। 12 वर्ष में कभी भी पॉलिश नहीं करवाई गई इन पे। जैसी उन लोगों को हैंडल किया गया था यहाँ के अधिकारियों की, जो कि तो वैसे बनी हुई है। जो फाउंटेन व्यवस्था थी वो भी पूर्ण रूप से बाधित हो गए हैं। बिल्कुल मतलब उनमें परतें जम गई हैं, कभी सफाई या उन पे पॉलिश जो चमकती हुई चीज़ें मिली थी। आप खुद आपका किसी दिन इको गार्डन में जाकर के जो है कभी परीक्षण करिएगा, भ्रमण करिएगा, उसकी बदतर हालत देखिएगा। पानी की व्यवस्था नहीं, बिल्कुल कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। देखिए, जो प्लांट आरओ प्लांट लगाए गए थे इको गार्डन में हो, या रमाबाई में हो, या बौद्ध विहार में हो, या सांस्कृतिक स्थल में हो, या वहाँ पे आपके अम्बेडकर आंतरिक क्षेत्र में लगाए गए हैं, वो सारे के सारे आरओ प्लांट बंद चल रहे हैं। और जो दर्शक आते हैं उसके लिए भी परेशान रहते हैं। प्लांटेसियाँ लगाई गई, वो प्लांटेसियाँ जो है बिल्कुल ध्वस्त कर दी गई, और उनको सही तरीके से उनको संचालन नहीं किया गया, ना उनको चलवाया गया। आज ये कंडीशन आ गई है कि जो इन लोगों को प्रतिमाह जो प्रबंधकों को 5 लाख रुपया पीआई मिलता है, तो उस 5 लाख रुपए का जो पीआई मिलता है वो उसको भी घोटाले के लिए ही सोचते रहते हैं कि हाँ, इसको किस तरीके से बंदर बाट करना है, जो कागजी रूप में हिसाब हम दे पाए। अब अपने अपने कमरों में पर्सनल एक एसियाँ लगा करके बैठे हुए हैं। तो हम जब कह रहे हैं कि प्लांट एसी लगी हुई, तो पर्सनल एसियाँ लगाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? प्लांट एसी को चालू करवाया जाए, क्योंकि वो उसमें तो बहुत लंबा बजट खर्च हुआ है प्लांट एसी बनाने में। ये पर्सनल एसियाँ कैसे लग गई, वो इसकी भी जांच हो। और जो स्मारकों में मेंटेनेंस जैसे आपका कांसीराम स्मारक स्थल है, 4 वर्षों से मैंने इसको देखा, निरंतर ये एक लोहे के पाइप के जैक लगा करके उसको रोक करके रखा गया था। एक इतने बड़े गुंबद को लोहे के पाइप के जैक कैसे रोक सकते हैं? कितने दिन रोक करके रखेंगे? बीच में अभी कितने सारे काफ़ी संख्या में पत्थर गिरे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री सतीश चंद्र बीएसपी पार्टी से वो आए भी, और उस समय जो है हमारे एलडीए बीसी अक्षय त्रिपाठी जी हुआ करते थे। तो तब जा आकर के यहाँ निरीक्षण किया। काफ़ी दिन तो इसका स्मारक का गेट भी बंद रहा। उसके बाद धीरे धीरे मेंटेनेंस शुरू हुआ, लेकिन किस हिसाब से मेंटेनेंस होता है, किस प्रकार का नहीं होता। यदि मेंटेनेंस अगर सही तरीके से हो रहा होता तो ये स्थितियाँ नहीं आती। जो गिरा है नहीं गिरता ना। सांस्कृतिक स्थल का जो वीआईपी मेन गेट है, वीआईपी गेट है, क्षतिग्रस्त है वो। जब उसमें लखनऊ महोत्सव लगता है तो स्मृति उपवन में उस पर क्या कहते हैं, उसका मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया? बाकी 12 वर्षों से बजट नहीं मिला आपको। तो बजट मिला ना, वो सोलर पैनल भी गायब हो चुके हैं पूरे। हाँ, बजट मिला ना, उसका बजट मिलता रहा ना प्रतिवर्ष, लेकिन उसका मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं कागजों में मेंटेनेंस होता रहा,
कागजों में मेंटेनेंस होता रहा, लेकिन जब उसको मेंटेनेंस नहीं किया गया तो क्षतिग्रस्त हुआ। और आज ऐसा क्षतिग्रस्त हुआ है कि उसमें जो है महोत्सव लगा हुआ है, लेकिन एक छोटा गेट खुलवा करके जो किला चौराहे से आपका जो है आपका ये जा रहा है पिघाटली के लिए, तो उस रोड का एक छोटा गेट खुलवा करके रखा गया है, जबकि बड़ा गेट दोनों VIP गेट बंद रखे गए हैं। तो यही स्थितियां हैं समस्त परिक्षेत्रों के और अन्य गेटों की जो जाम है। लेकिन इनके अगर कागज़ों में देखा जाए तो हर 3 महीने 4 महीने में इनकी ग्रीसिंग, पॉलिश, पेंटिंग सब कुछ होता है। लेकिन इनकी अगर सच्चाई पे उतर के जाएंगे तो इन 12 वर्षों में मुझे नहीं लग रहा है कि एक बार भी कराए। अगर एक बार, 2 बार भी, 4 बार भी कराया होता तो ये स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती। मैं इतना छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि और जो फाउंटेन में लगे हुए मोटरें हैं, हम एक घर की छोटी मोटर को भी बनवाते हैं अगर किसी इलेक्ट्रीशियन से, तो वो मिनिमम 2 से 3 साल 4 साल आराम से बढ़िया जाती है, एक बार बन जाता है। आप छोटा पंखा भी अगर हम बनवा करके लाते हैं, भरवा के लाते हैं, तो वो आराम से चलता है, 5 साल चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो स्मारकों में लगे फाउंटेन है, उनकी जो मोटरें हैं, उनकी मोटरों को तो मुझे लग रहा है कि महीने में एक बार और 2 महीने में एक बार तो निकलवाना ही है, निकलवा करके डलवाना है केवल, ताकि कुछ कर्मचारी देख भी लें कि हाँ इसकी मोटर निकाली गई और डाली गई। 2 दिन बाद वही मोटर उठा करके फिर डाल दी जाती, कागज़ों में दिखा दिया जाता है वो मोटर जल गई, वो मोटर नहीं डाली गई, या मेंटेनेंस करवाया गया, वो बनवाया गया, जल गई थी, भरवाई गई, क्या किया गया। कुल मिलाकर के इसी तरीके से बंदरबाट किया जा रहा है। कई जगह जो है पत्थर गिरे हुए पड़े हैं स्मारकों में। कभी जहाँ पर आपकी ये EVM मशीनें जमा होती हैं, रमाबाई अम्बेडकर मैदान, आप जाइएगा बाहर से देखिएगा कितने तादाद में उस बाउंड्री के पूरे पत्थर गिरे हुए पड़े हैं, पूरा खोखला दिख रहा है। कागजों में जा से करवाइए उसको, इस 12 वर्षों में कितनी बार मेंटेनेंस हुआ, कई बार मेंटेनेंस हो चुके होंगे, लेकिन स्थितियाँ वही जो कि तो हैं। यही कंडीशन आपके आंतरिक क्षेत्र अंदर जब आप जाएंगे, जहाँ पर ट्रांसफार्मर वगैरह, जहाँ से पूरे पार्किंग की जो है लाइटें ऑपरेटिंग होती हैं उस साइड, वहाँ भी यही स्थितियाँ हैं, वहाँ भी पूरे पत्थर गिरे हुए हैं। यहाँ तक कि उस रोड में जो सहारा गेट देख रहे हैं आप, वो जो मेन गेट है वहाँ पर, मेन गेट के कुंडी तक नहीं है, उनमें कुंडी बेलन तक खा गए, उन पे बेलन तक नहीं लगवाए गए। लेकिन कागज़ों में देखेंगे तो हर वर्ष उसका मेंटेनेंस होता है। कुल मिला करके हमारे स्मारक समिति में अधिकारियों ने हमारी मांगों को तो छोड़िए, मांगों पर तो विचार ही नहीं किया, कभी नहीं विचार किया। यदि विचार किया होता तो इन 12 वर्षों में जो हमारी 10 मांगें हैं, प्रतिवर्ष एक मांग अगर पूरे करते तो हमारी एक भी मांगें नहीं रहती। जो आज हमारी स्थितियां जो 41 दिन से हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें बैठने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अधिकारियों ने अपने दायित्वों का निर्वहन ही नहीं किया। इन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन ही नहीं किया, इन्होंने सिर्फ दिमाग लगाया है। तो कहाँ लगाया है? अनक्षर से संबंधित आए हुए बजट को किस तरीके से कागजों में दिखा करके हमें घोटाले करने हैं। क्या इसकी कभी जांच नहीं हुई अभी तक? कभी जांच नहीं हुई, कौन जांच करेगा? कभी किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई। जिसने भी आवाज़ उठाई है आज तक, उस कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है, उठा करके नोएडा बादलपुर भेज दिया गया है। जिस प्रकार से इस बार भी हमने जब आवाज़ उठाई तो सबसे पहले हमें सस्पेंड किया गया, उसके बाद नोएडा बादलपुर ट्रांसफ़र किया गया। जब कभी यह आवाज़ उठाई तो समय भी काफ़ी तादाद में कर्मचारियों की वेतन रोके गए, और इस बार भी वही स्थितियां आई। तो कुल मिलाकर के ये हर बार ये समझ लिए हैं कि जैसे पूर्व में जिसने आवाज़ उठाई उसकी आवाज़ को दफन कर दिया गया, नोएडा ट्रांसफ़र कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, तो वो आवाज़ वहीं की वहीं दब गई। आज ये आवाज़ अगर उठी है तो अब ये आवाज़ बंद नहीं होगी जब तक, इसकी भी जांच करवाएंगे हम, न्यायिक जांच, बिल्कुल न्यायिक जांच। हम चाहते हैं। प्रशासन पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं, कोई प्रशासन ईडी के माध्यम से हो या कोर्ट के माध्यम से हो, तो हम चाहते हैं कि या कुछ उसमें पर्दे डाले जा रहे हैं। मतलब आप लोग को जो है सस्पेंड भी कर दिया गया है, वेतन भी आधा हो गया है, तो आपको डर नहीं लगता कि आप लोग को निकाल दिया जाएगा? हम तो सिर्फ सांसें ले रहे थे 12 वर्षों से। ईमानदारी से अगर देखा जाए तो हम लोग सांसें ले रहे हैं।
जीना इसको नहीं कहते हैं। जीना तो इसको कहते हैं कि हम लोगों का भी पुनरीक्षित वेतनमान लागू हो जाता, हम लोगों को भी 7th पे कमीशन का लाभ मिल गया होता, 2016 में जनवरी में आया हुआ था, हम लोगों को भी CPF का पैसा हमारे अकाउंट में जमा होते। आज हमारे पास अगर सही तरीके से हमारा जो हमारी समस्याएं इनको दूर किया गया होता तो आज हम भी 2-4 लाख के आदमी होते, हमारी जेब मजबूत होती। हमारे पास तो बचा ही नहीं कुछ खोने के लिए, तो डर किस चीज़ का। हम तो फकीर हैं, हम तो झोला उठाएंगे चल देंगे, हमारा सस्पेंशन कर दिया, हम तो नोएडा बादलपुर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी और इसकी जांच नहीं होगी, हम लखनऊ छोड़ कर कहीं जाने वाले नहीं। ये प्रशासन आपको जेल भी तो भेज सकता है। भेज दे जेल, दुनिया में कहीं तो ईमानदार लोग बचे होंगे, कोई कुछ तो ईमानदार बचे होंगे कि सब पूरी दुनिया भ्रष्ट ही बैठी है। आज भी ईमानदार लोग हैं इस देश में, प्रदेश में, और स्वतः अगर ईमानदारी की देखें तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी हमारे बहुत ईमानदार हैं। क्या चाहते हैं उनसे? हम चाहते हैं कि हमारे स्मारक समिति की निष्पक्ष जांच हो, जो अनुरक्षण से संबंधित प्रतिवर्ष जो है लगभग 100 करोड़ का जो बजट दिया गया है, लगभग 13-12 सालों में 2011 से 2023 तक में जितना भी बजट दिया गया है अनुरक्षण से संबंधित, इसमें कितना कार्य किया गया है, कितना कराया गया है, कितना बजट वापस हुआ है और किस मद में जो है ये पैसा खर्च किया गया है, इसकी जांच हो। और हमारे विभागीय संबंधित अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच हो कि इन्होंने इस नौकरी में 2011 में आने के बाद चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया होगा जब नौकरी पर आए हैं कि आपके पास कितनी संपत्ति है, और 2023 तक में अब आपके पास कितनी संपत्ति हो गई, कितना बैंक बैलेंस हो गया, इसकी भी जांच हो। इनके बच्चों के नाम पे अकाउंट कितने हैं, इनकी बीवियों के नाम पे कितने अकाउंट हैं, और इनके नॉमिनीज कितने हैं, इनके आधार कार्ड से, इनके परिवार के आधार कार्ड से उसकी संपत्ति की जांच हो कि इनके परिवार में बीवी बच्चों के नाम पर कितनी संपत्तियां हैं और किसके किसके नाम पे हैं, इनके परिवार में कितने अकाउंट हैं, इनके अकाउंट में कितना पैसा है। क्या आपके पास कोई आंकड़ा है इससे संबंधित? बिल्कुल आंकड़ा देखिए, अभी सरकार मांगती तो आप दे पाएंगे क्या? देखिए जो बजट उपलब्ध कराया जाता है, बजट की कॉपी उपलब्ध करा देंगे, बजट के आधार पर हम मांग सकते हैं, क्योंकि हमारा जिस हिसाब से उद्देश्य है मांगना। देखिए मैं आपको ये लाइट दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ये लाइट लगी हुई है। जब ये यहाँ पर इसकी व्यवस्था की गई थी तो एक ब्रांड कंपनी की जो है इसके अंदर जो बल्ब थे CFL जो लगाए गए थे वो ब्रांडेड चीज़ें लगाई गई थी जो ना जल्द ख़राब होने वाली, 10 साल चलने वाली। इनके अंदर की जो CFL हैं वो सब हटवा करके इनमें यही साधारण सी जो 100 रुपये 200 रुपये वाली जो CFL हैं उनको निकलवा करके इनमें लगवाया गया। ये जो छोटी छोटी लाइटें आप देखा करते हैं जलती हैं, ये इनके अंदर काफ़ी लाइटें जलती भी नहीं है, अंधेरा रहता है। हाँ, तो इनमें एक बहुत अच्छी लाइटें लगी हुई थी, तो जो आज उसमें कहीं पर 100 वाट की बल्ब लगा रखा है, तो कहीं 0 वाट का बल्ब लगा रखा है, तो किसी में 9 वाट की CFL लगा रखी है। जबकि अगर कागज़ों में देखोगे तो इसमें एक बहुत अच्छे एक ब्रांडेड कंपनी के बल्ब की रिक्वायरमेंट आई होगी, ये खरीदा गया, ये लगाया गया, लेकिन लगा क्या है वो अब बिल्कुल जांच का विषय है। जब जांच होगी तो वो अपने आप खुलेगा। ठीक इसी प्रकार से जितना भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक से संबंधित सामान आता है उस पर भी अगर ये इनके द्वारा जो इनके पर्सनल मकानों का निर्माण हुआ है, इनके मकानों पर से अगर लाइट की या स्मारक से कुछ जुड़े हुए पत्थर मार्बल ये भी आपको इनके मकानों में लगे हुए मिल जाएंगे। वायर भी मिल जाएगा, सेम कंपनी का मिल जाएगा। अब ये कहेंगे कि हाँ वहाँ से भी बाहर से भी ख़रीदा जा सकता है, लेकिन सेम कंपनी का कैसे हो सकता है? जो यहाँ पर परचेस हुआ हो वही चीज़ वहाँ लगी हो, ये जांच का विषय है। तो ये सारी चीज़ें हैं और हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आज 41 दिन हो गए हमारी मांगों पर हमारा पुनरीक्षित वेतनमान जो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि ग्रेड पे 1300-1400 पे जीवन यापन नहीं हो पा रहा है, ग्रेड पे 1800, 52 से 20,200 CPF का अकाउंट स्थायीकरण और हम लोगों का सवेतन चिकित्सा प्रतिपूर्ति, दीपावली बोनस और
दरअसल धरने का आज 41वां दिन हो गया, लेकिन अभी तक हमारी खोज खबर किसी भी अधिकारी ने नहीं ली है, ना ही कोई पूछने आया है। जबकि हमारी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। सीएम साहब के द्वारा जो हमको बजट उपलब्ध कराया जाता है, उसमें पुनरीक्षित वेतन मई एरियर 2011 से अब तक सारा पैसा हमारे पास मौजूद है, और उसी बजट में जो मेंटेनेंस का पैसा आता है वो भी उसी बजट में होता है। उसको ये लोग खर्च कर देते, पाई कुछ भी वापस नहीं जाता। लेकिन जब हम लोगों के हित की बात आती है कि हम लोगों को पुनरीक्षित वेतनमान वगैरह लगा दिया जाए, तो ये उसमें उतनी तत्परता नहीं दिखाते। ये फिर शासन को भेज देते हैं कि इस पे आप अनुमोदन हमको दीजिए खर्च करने के लिए, और वो भी बताते हैं हम लोगों को। इसकी हमें पूर्णतया जानकारी नहीं कि भेजते भी हैं या नहीं भेजते हैं। तो हम योगी जी से बस इतना कहना चाहते थे कि आपने जो बजट दिया है, इस बजट को यदि वापस आपको जाता है तो हमारे अधिकारियों पर तत्काल में कार्रवाई की जाए कि आखिर कर्मचारियों को पे ये बजट वेतन के मद में दिया गया तो आखिर क्यों नहीं खर्च किया गया। और जो भी जांच है वो तो आदित्य भाई बताए ही हैं कि सारी चीज़ों का जो भी इसका मेंटेनेंस का बजट आता है उसकी विधिवत जांच हो, प्लस जो अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह हैं इनकी भी विधिवत जांच होनी चाहिए। और जो बायोमेट्रिक मशीन जो हम लोगों के यहाँ लगी हुई हैं, ये अभी पिछली बोर्ड बैठक में इसका निर्णय लिया गया था कि इसमें रेटिना वाली मशीनें लगाई जाएंगी कि पूरा शरीर में फेस तक सब कुछ आएगा, लेकिन वो मशीनें आज तक नहीं लगाई गई। वही अंगूठा वाली चल रही है जिसमें भी बहुत सारे झोल माल हैं। और वर्तमान में हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि तत्काल में ये बायोमेट्रिक मशीनें हमारे यहाँ लगवाई जाएँ, ताकि कर्मचारियों को जो अधिकारी लोग भगा देते हैं उन कर्मचारी यहाँ पे रह के ड्यूटी करें और अपना काम करें। और हमारी जो भी मांगे हैं, पुनरीक्षित वेतनमान, मृतक आश्रित, CPF खाता, स्थायीकरण का पत्र और मेडिकल, 7 पे कमीशन, सारा कुछ लगाने के आदेश निर्गत करवाएं। और हम लोग भी धरने में कोई खुशी से नहीं बैठे हैं। हम भी चाहते हैं कि हम कार्य करने के लिए आए थे, हम अपनी नौकरी पे लौट के जाएं और अपना हम काम करें। तो बस केवल यही इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारी मांगे सुने, जायज़ मांगे, हमारी अगर नाजायज़ लगती हो मांगे वो हटा दें, लेकिन हमारी कोई मांग ऐसी है ही नहीं जो कि नाजायज़ हो। ये मांगे नहीं बल्कि हमारे अधिकार हैं जो हमको शुरुआत से ही मिल जाने चाहिए, लेकिन कुछ कारणोंवश आज तक ये लोग नहीं किए। तो वो कारण भी खुल के बताएं कि कारण क्या थे जो कि आज तक हम लोगों को नहीं दिया गया। तो माननीय योगी जी से बस केवल हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मांगों को देखते हुए और हमको यहाँ पे देखते हुए कि हम लोग बहुत अल्प वेतन भोगी हैं, कर्मचारी और सारे लोग सब बाहर के हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, यहाँ पर खर्चे नहीं चल पा रहे हैं अपने, तो जीविका ही जब बाधित हो रही है तो बच्चों का लालन पालन पोषण और शिक्षा वगैरह उसकी तो बात ही बहुत दूर की है, वो तो मील का पत्थर साबित हो रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट थी, जो आपने बजट दिया है इसकी जो है जांच करवाएं, और इसमें जो हम लोगों के वेतन मद में आपके द्वारा दिया गया है पुनरीक्षित वेतनमान तत्काल में लागू किया जाए, मेडिकल सेवाएं हमको दी जाएं, और प्रतिपूर्ति और अवकाश सहित मेडिकल हम पे लागू किया जाए, और 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाए। क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है 8वां पे कमीशन भी बैठ जाए अभी इसी बजट सत्र में। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग तो बहुत पीछे चले गए, हम लोग कभी उबर ही नहीं पाएंगे। तो महोदय से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट थी कि हमारी मांगों को और हमारे बच्चों को हमको देखते हुए जो है हमारी सारी मांगे जो है तत्काल में पूर्ण करके उनके आदेश निर्गत करने का कष्ट करें। धन्यवाद।